प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। AGNI टीवी द्वारा प्रसारित इस भोर के कार्यक्रम सीख हिम फर्स्ट में मैं आप सभी का आज की सुबह स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा के फजल से आप सभी आशीषित होंगे। तो आज की सुबह ज़्यादा विलंब ना करते हुए आइए हम लोग अपने मनन में चलते हैं। आज की सुबह हम अ कॉल टू डिसाइपलशिप या शिष्यत्व के आह्वान पर एक अध्ययन की श्रृंखला का आरंभ करने जा रहे हैं। सो व्हाट डज इट मीन टू बी अ डिसाइपल? व्हाट इज डिसाइपलशिप? ये चेला होना क्या है या शिष्यत्व क्या है? द वर्ड डिसाइपल सिंपली मीन्स टू बी अ लर्नर और टू बी अ फॉलोअर। शिष्य शब्द का साधारण सा या सीधा सा अर्थ है एक शिक्षार्थी या फिर एक अनुयायी। तो चेला कौन है? हु इज अ डिसाइपल? चेला वह व्यक्ति है जो सदा शिक्षा प्राप्त करने का इच्छुक हो, जो कभी भी सीखना ना छोड़े या फिर जो अपने गुरु के पद चिन्हों पर सदा चलता रहे और उसका अनुसरण करता रहे। मत्ती 4 के 18 से 22 में, मरकुस 1 का 16 से 20 में और लूका 5 के 1 से 11 में हम देखते हैं कि यीशु कुछ मछुआरों को अपने पीछे होने के लिए बुलाता है या अपने अनुयायी बनने के लिए बुलाता है या फिर अपना अनुसरण करने के लिए आह्वान देता है या फिर बुलाता है। और वहाँ पर हम ये चेलों का प्रतिक्रिया क्या देखते हैं? वहाँ पर हम देखते हैं, ऐसा लिखा गया है कि तुरंत वे सभी अपने कार्यों को छोड़ करके, अपने जालों को छोड़ करके, नाव को छोड़ करके यीशु के पीछे हो लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि कोई भी अजनबी ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति किसी को चेला होने के लिए या अपने पीछे चलने के लिए बुलाता है और बिना संकोच या निसंकोच वह व्यक्ति उस व्यक्ति के पीछे चलने लगता है? यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ था। पतरस, अंद्रयास, याकूब और यूहन्ना यीशु के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से सुन चुके थे। वे यीशु को न केवल सुन चुके थे पर उसको देख भी चुके थे। अंद्रयास तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूहन्ना का चेला भी था। पर इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार जब यीशु उनके नाव में आकर के बैठता है तो वे उसकी शिक्षाओं को भी सुनते हैं। पूरी रात की मेहनत के बाद जब वे मछलियों को नहीं पकड़ पाते, उसके बाद हम देखते हैं यीशु उन पतरस से कहता है, उन मछुआरों से कहता है कि थोड़े गहरे में जाकर के अपने जाल को फैला दें और वहाँ पर अनगिनत मछलियाँ उनके जाल में आकर के फंस जाती हैं। ये चमत्कार एक मछुआरा ही समझ सकता है, या यह चमत्कार एक मछुआरे के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रात भर मेहनत के बाद जब वो कुछ नहीं पकड़ पाता है, उसकी वो आशा रहित हो जाता है कि अगली सुबह वह क्या बेचेगा, क्या खाएगा। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं यीशु जिसके उपदेशों को उसने अभी अभी सुना है, वह उनसे बोलता है कि जाके गहराई में एक बार फिर जाल को डाल दे। और हम देखते हैं यहाँ पर परिणाम क्या होता है। इतनी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं कि उनके जाल टूटने पर आ जाते हैं। फिर यीशु उन्हें अपने पीछे चलने के लिए या अपना चेला होने के लिए बुलाता है या आह्वान देता है और वे सब कुछ छोड़ करके यीशु के पीछे हो लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? The first and the foremost thing to be a disciple is to make a decision to leave behind everything that ties you to the world, to your old life, to your old habits, and to your old sins and follow Christ. एक चेला होने के लिए सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली बात यह है कि हम संसार से, पुराने जीवन से, अपने पुरानी आदतों से, अपने पुराने पापों से, जो कुछ भी हमें इन सब चीज़ों से बांध के रखता है, उसे छोड़ने का निर्णय लें और यीशु के पीछे चलने का और यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लें। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि लूका 9 के 62 में इस प्रकार से लिखा है, No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the service of the kingdom. ऐसा लिखा गया है कि कोई भी जो हल पर हाथ रखने के बाद पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। Many of us
when we start walking with Jesus Christ and we face small challenges, small issues, small problems, we tend to look back to our old life. कई बार हम जब यीशु के पीछे चलने लगते हैं, इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं, तब हम छोटी छोटी समस्याओं का सामना करने लगते हैं, छोटे छोटे कठिनाइयों का सामना करने लगते हैं और उससे निराश हो करके हम अपने पुराने ज़िंदगी की ओर देखने लगते हैं, पुराने जीवन में मन लगाने लगते हैं, उसको पलट करके देखने लगते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर इज़राइलियों को अपने सामर्थी हाथ के द्वारा मिस्र से बाहर निकाल करके लेकर के आता है, वो लाल समुद्र को भी विभाजित कर देता है, उस लाल समुद्र में मिस्री सेना को दफन कर देता है। ये कोई साधारण सी बात नहीं थी, ये एक चमत्कार था जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था, उनको छुटकारा दिलाने के लिए। और इस यात्रा को शुरुआत में ही हम देखते हैं जब वे छोटी छोटी कठिनाइयों का सामना करने लगते हैं, जब वे छोटी छोटी समस्याओं से गुजरने लगते हैं, उस मरुभूमि में, उस जंगल की यात्रा में, वे पलट पलट कर अपने पुरानी ज़िंदगी को देखते हैं, वो कुड़कुड़ाते हैं और वो मिस्र में बिताए हुए अपने जीवन को याद करते हैं, स्मरण करने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वह सिनाई पर्वत पर पहुँचते हैं और हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर से मिलने के लिए, आज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए ऊपर जाता है। 40 दिन तक, 40 रातों तक वो नीचे लौट करके नहीं आता। उस समय इजरायली सोचते हैं कि उनका अगवा या उनका प्रधान शायद मर चुका है परमेश्वर की उपस्थिति में। उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ मूसा के साथ। उस समय हम देखते हैं कि अपने प्रधान को अनुपस्थित पाते हुए उनके समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, तो वे एक सोने का बछड़ा बनाते हैं जो उन्होंने अपने अतीत में मिस्र में देखा था और उसकी आराधना करने लगते हैं और विभिन्न पापों में वे लीन हो जाते हैं और वहाँ पे उन पापों का आनंद उठाने लगते हैं जो उन्होंने अपने अतीत में मिस्र में देखा था और अनुभव भी किया था। जब यीशु सूली पर चढ़ाया जाता है, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाता है और हम देखते हैं उस समय उसके शिष्य निराश हो जाते हैं, वे आशाहीन हो जाते हैं, वो उम्मीद खो बैठते हैं क्योंकि उनको लगा था कि उनका जो यीशु मसीह है, जिसका पीछे वो चल रहे, उनका जो गुरु है, वह रोमी साम्राज्य को पलट कर रख देगा, उसको उखाड़ कर फेंक देगा और इस पृथ्वी पर शासन करेगा और वे उसके साथ शासन करने वाले थे। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं यीशु क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है, यीशु मर जाता है। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु जब चेलों से मिलता है, उन्हें दर्शन देता है, तो यूहन्ना 21 में लिखा है कि वह कई चमत्कारों को भी करता है। वह अपने चेलों पर फूंकता है और पवित्र आत्मा भी उन्हें देता है। लेकिन फिर भी चेले बहुत निराश थे, लेकिन फिर भी चेले बहुत दुखी थे, चेले आशाहीन हो गए थे क्योंकि उनका जो गुरु था वो शारीरिक रूप से उनके साथ उपस्थित नहीं था। वे अपने आप को दिशाहीन महसूस कर रहे थे। वे उस समय अपने आप को बिल्कुल एक दर्द से, एक पीड़ा से गुजरते हुए महसूस कर रहे थे, एक समस्या से गुजरते हुए महसूस कर रहे थे जिनका निवारण उनको समझ में नहीं आ रहा था। हम देखते हैं कि पतरस अपने उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो अपने आप को आशाहीन महसूस करता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए और वो वापस मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। उसके पीछे पीछे बाकी के चेले भी मछली पकड़ने चले जाते हैं। उस रात पूरी रात मेहनत करने के पश्चात भी वे एक भी मछली पकड़ नहीं पाते। अगली सुबह किनारे पे उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है और वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई मछली मिली? पतरस उनसे कहता है कि नहीं, हमें कोई मछली नहीं मिली। तब वह व्यक्ति कहता है अपने दाहिनी ओर जाल डालो। जैसे ही वह अपने दाहिनी ओर जाल डालते हैं, हम देखते हैं 153 मछलियाँ उस जाल में आकर के फंस जाती हैं। जैसे ही उनको इस चीज़ का अनुभूति होती है कि ये सारी मछलियाँ उस व्यक्ति के कहने पर जाल में फंसी हैं, पतरस पहचान जाता है कि ये और कोई नहीं, यीशु मसीह ही है। वो तुरंत पानी में कूद जाता है और यीशु मसीह के पास आकर घुटनों पे गिर जाता है। यीशु उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, यीशु उनके लिए सुबह का भोजन बनाता है और जब वे सब खा लिए होते हैं तब यीशु शिमोन पतरस से कहता है, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रेम करता है? साइमन सन ऑफ जॉन, डू यू लव मी मोर देन दीज? पतरस वहाँ पर टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है और यीशु तब उससे एक भारी जिम्मेदारी देता है। चेला बनना, चेले का जीवन जीना कोई आसान बात नहीं है।
यह एक कठिन निर्णय है, यह एक कठिन यात्रा है। इसके लिए एक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव हो जाए, चाहे कोई हमारे साथ हो ना हो, हम पीछे पलटकर अपनी पुरानी ज़िंदगी को नहीं देखेंगे। हम उस पुरानी ज़िंदगी को ना देखेंगे, ना उसमें वापस लौट करके जाएंगे। ये एक निर्णय है कि जीवन भर हम यीशु के पीछे चलेंगे, उसके अनुयायी बनेंगे, उसका अनुसरण करेंगे। शिष्यत्व के आह्वान की श्रृंखला के अध्ययन के आज के इस पहले पड़ाव में हमने सीखा कि चेला बनना एक निर्णय है। चेला बनना एक गंभीर निर्णय है। जैसे कि हम मसीह का अनुसरण करने और उसके शिष्य बनने के लिए इस निर्णय को ले चुके हैं, इस फैसला को कर चुके हैं, प्रभु हमारे साथ बना रहे और हमारे विश्वास को और भी दृढ़ और मजबूत करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, हमने ये निर्णय लिया है कि हम तेरे पीछे चलेंगे। हमने ये निर्णय लिया है, हमने तेरी आवाज़ को सुना है कि तूने हमें बुलाया है अपने पीछे चलने के लिए, अपना चेला बनने के लिए। परमेश्वर, हमने उस आवाज़ को सुना है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे उस विश्वास को और दृढ़ बनाए परमेश्वर, ताकि हम आपके पीछे निसंकोच चलते रहें, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, चाहे हमें कितना भी सताया क्यों ना आ जाए परमेश्वर। जैसा कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि सताहट बढ़ती जा रही है परमेश्वर, हमारी सहायता करें कि हम एक सच्चे चेले के रूप में, एक सच्चे शिष्य के रूप में आपके पीछे चलते रहें, आपके अनुयायी बने परमेश्वर और आपका अनुसरण करते रहें। हम आपकी शिक्षाओं को याद रखें परमेश्वर, आपकी शिक्षाओं को याद रखें यीशु मसीह, और उस पर चलते रहें, उसके अनुसार चलते रहें। हमारे विश्वास को दृढ़ कर परमेश्वर, हमारे विश्वास को दृढ़ कर परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दृढ़ कर परमेश्वर, हमसे बात करता रहे परमेश्वर, हमारे साथ चलते रहे परमेश्वर, ताकि हम इस कठिन यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर सके परमेश्वर, अपने गंतव्य तक हम पहुंच सके और इस पृथ्वी के उस पार हम आपको देखने पाए परमेश्वर, आपकी आराधना करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की सुबह के समय को हम आपके हाथों में सौंपते, आज के पूरे दिन को हम आपके हाथों में सौंपते होने पाए परमेश्वर, कि आप हमें बढ़ाएं, आप हमें चलाएं परमेश्वर, अपने अनुसार बनाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह तेरे मीठे और मधुर नाम से हम इस प्रार्थना को करते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।